नमस्कार आप सभी को। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है अगर कोई बच्चा कोई अपराध कर देता है क्या उसको सज़ा मिलेगी, यही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है, कोई भी ऑफेंस करता है, तो सबसे पहले कोर्ट उसकी उम्र देखती है, उसकी एज देखती है कितनी है, उसी के हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। तो इसमें जो बच्चा है, बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हम सेक्शन 82 और सेक्शन 83 में जानेंगे। आईपीसी के जो सेक्शन 82 और जो 83 है। सबसे पहले मैं 82 के बारे में डिस्कस करूंगा। सेक्शन 82 बताता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर अगर कोई बच्चा 7 साल से कम उम्र का है, ठीक है, तो उसका क्या एक्ट होएगा, मतलब कि क्या उसको सजा मिलेगी। अब इसके अंदर पढ़ते हैं चलकर। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर नथिंग यहाँ पर बताया है अगर कोई भी ऑफेंस करता है जो 7 साल से नीचे का जो बच्चा है, ठीक है, 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, अगर वो कोई भी ऑफेंस करता है, चाहे वो कोई भी ऑफेंस हो, उसको सजा वहाँ पर नहीं मिलेगी और ना ही वो ऑफेंस माना जाएगा। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई बच्चा फायरिंग कर देता है किसी व्यक्ति पर, उसके पिताजी की गन थी और उसने अपने पिताजी की गन उठाकर बाहर लेकर आ गया और उसने किसी व्यक्ति को शूट कर दिया, तो वहाँ पर यह नहीं माना जाएगा कि उसने ये ऑफेंस किया है, क्योंकि वो 82 का यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 82 उसको बचा रहा है जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है, किसी 7 साल के बच्चे की उम्र का कोई फ़ायदा उठा रहा है ताकि वो फंसे ना। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 7 साल का बच्चा है उसको लालच देता है, उसको चॉकलेट देकर बोलता है ये लो मेरी गन और उस व्यक्ति को शूट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि यहाँ पर 82 का उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको यहाँ पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन जो अबेटमेंट का जो चैप्टर है आईपीसी में ही, उसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अबेटमेंट में क्या बताया जाता है, अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति को उकसाता है, ठीक है, या फिर उसको लालच देता है, तो उस बेस पर वहाँ पर उस जो अबेटर है, जो उकसा रहा है, उस पर्सन को लायबल ठहराया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, कोई 7 साल से कम उम्र के बच्चे को लालच देता है, उसको चॉकलेट देकर बोलता है कि आप बच्चे आप जाकर उस व्यक्ति को शूट कर दीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर वो बच्चा जाकर उसको शूट कर देता है और वो मर जाता है। तो उस बेस पर वहाँ पर उस बच्चे को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको वहाँ पर लायबल ठहराया नहीं जाएगा। लेकिन जिसने उसको उकसाया है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने उसको लालच दिया था, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को लायबल ठहराया जाएगा उस ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति लायबल ठहराया जाएगा और जो बच्चा है उसको वहाँ पर लायबल नहीं ठहराया जाएगा, उसको 82 को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये 82 बताता है। लेकिन 83 बताता है, 83 सेक्शन, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर 83 बताता है, हमने 82 में अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज चाइल्ड के बारे में पढ़ा है, लेकिन 83 में 7 साल से लेकर के 12 साल के बच्चे की बात की गई है। यहाँ पर अगर कोई 7 साल से लेकर के 12 साल का जो बच्चा है, वह अगर कोई ऑफेंस करता है तो क्या वहाँ पर वो ऑफेंस माना जाएगा, ये सेक्शन 83 बताता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, उसकी समझ कितनी थी उस ऑफेंस को करने की, ठीक है। तो चलिए इसमें चलकर पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12, मतलब कि यहाँ पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा किसी बच्चे का जो 7 साल से ऊपर का और 12 साल से कम उम्र का बच्चा है जो, ठीक है। और आगे चलते हैं। हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। यहाँ पर क्यों नहीं माना जाएगा उस 7 साल से और 12 साल के बीच का जो बच्चा है, यहाँ पर तब नहीं माना जाएगा कि जाएगी उस बच्चे की मेच्योरिटी,
ठीक है, सफिशिएंट मेच्योरिटी, उसकी मेच्योरिटी कितनी थी, मतलब कि उसकी समझ कितनी थी जो वो ऑफेंस कर रहा था, क्या उसको इतनी समझ थी कि उस ऑफेंस से ये गलत काम हो रहा है, इससे ये जो व्यक्ति है मर जाएगा। ठीक है, ये सभी कुछ इसमें देखा जाएगा, सभी फैक्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो तब जाकर वहां पर देखा जाएगा कि उसको ये ऑफेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उस बच्चे को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ऑफेंस के, जो कंडक्ट होता है, ठीक है, जिस अवसर पर जब वह ऑफेंस कर रहा था उसकी कितनी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको आंका जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए एक बच्चा है और उस बच्चे के हाथ में क्या है, गन है, और वो गन से क्या करता है, एक व्यक्ति की हत्या करने जाता है। मतलब कि उसको गुस्सा आ रहा है उस बच्चे को और बोल रहा है कि मैं उसको आज उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसको मैं आज गोली से मार दूंगा जान से। ठीक है, वो जाकर क्या करता है, उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, वहां पर गोली से उसको शूट कर देता है। ठीक है, और शूट करने के बाद बोलता है अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने उसको अच्छे से मार दिया है। ठीक है, अब मेरा बदला उतर गया। तो यहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग देखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको पता था कि इससे ऐसा ये गन से मारने से उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, उसको सब कुछ पता था और वो बाद में बोलता है कि हाँ अब मेरा बदला उतर चुका है। तो यहाँ पर उसको सज़ा मिलेगी यहाँ पर उस बच्चे को, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर देखी जा रही है। कैसे देखी जा रही है, ऑफेंस करने से पहले क्या कहा था उसने, आज उसको मैं मार दूंगा, आज उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आज उसको मैं जान से गोली से मार ही दूंगा। और फिर मारने के बाद वो बोलता है कि ना अब मेरा बदला उतर चुका है, अब ठीक है। तो फिर ये ऑफेंस करने से पहले और ऑफेंस करने के बाद की अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, उसको समझ कितनी थी। ठीक है, तो वहां पर उस जो बच्चा है उसको सजा मिलेगी वहां पर। लेकिन अगर कोई बच्चा गोली मारने से पहले क्या कहता है, वो उसको समझ नहीं होती कि उसको जैसे गन चलाएगा तो किसी व्यक्ति की मौत हो जाएगी, वो गन उठा लेता है और उसको नहीं पता कि उसका ट्रिगर कैसे दबेगा, उसको कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो वो गलती से ऐसे ट्रिगर को दबा देता है और वो गोली जाकर किसी व्यक्ति को लग भी जाती है और वो व्यक्ति तभी के तभी वहां पर मर जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो गन से जैसे मारता है बच्चा, उस गोली लगने के बाद किसी व्यक्ति को, जब भी वो मर जाता है उसके बाद वो बच्चा हंसने लग जाता है, जोर जोर से ताली पीटने लगता है। तो यहाँ पर उसकी समझ देखी जा रही है, क्योंकि उसको वहां पर कुछ नहीं पता था कि किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाएगी। ऐसे वो गलती से ट्रिगर को दबा देता है, जैसे बच्चा एक छोटे खिलौने से खेलता है, ऐसे ही वह गन से खेल रहा था। तो फिर जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है उसके बाद वो हंसने लग जाता है, जोर जोर से ताली पीटने लग जाता है। तो वहां पर उसकी समझ देखी जा रही है कि उसको समझ कितनी थी। वहां पर उस बच्चे को वहां पर समझ नहीं थी, सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं थी वहां पर जब वह ऑफेंस कर रहा था। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है बाय द कोर्ट, और फैक्ट्स अच्छे से वहाँ पर प्रूफ किए जाते हैं डिफेंस साइड से। वहाँ पर प्रूफ करना होता है। ठीक है, बिना प्रूफ के यहाँ पर सजा को नहीं आंका जाएगा कि उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर उसको जो कोर्ट है उसको सजा देगी फिर, अगर वहाँ पर प्रूफ नहीं किया जाता है तो ये सेक्शन 82 और सेक्शन 83 था, जहाँ पर हमने जाना कि किसी बच्चे को सजा कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर।